नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अ मैसेज फॉर यू। ये संदेशा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। साथ ही विल माई एक्स रिटर्न, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे, क्या है उनके विचार, उनके थॉट्स, 16 टिल द 29th ऑफ फरवरी कैसा रहेगा आपके लिए, कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में, आप या थर्ड पार्टी। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आई बटन के अंदर मैंने अटैच कर दिया है, साथ ही एंड स्क्रीन्स में भी मैंने वीडियोस को अटैच कर दिया है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। 4 क्वेश्चंस, टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल एक्वेरियस, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है? आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, वो आपको क्या मैसेज, क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लास्ट में हम एक स्पेशल गाइडेंस को भी लेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके हायर सेल्फ क्या कहना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है? बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट थिंग, बहुत सारी जगह पर आप लोग मेंटली एंड फिजिकली, इमोशनली स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्टमक रिलेटेड या गट रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। मेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। आपके सामने लाइफ में जो भी चुनौती है या कोई भी एक ऐसी परिस्थिति है, एक या दो, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ही गंभीर हैं, इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में है या परेशानी के अंदर है। अपने आप को हील करना है आपको, ये आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, हील योर सेल्फ। ओके, टाइमलेस रीडिंग्स में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने हर ज़ोडिएक साइन के लिए बनाए हैं। आपको वो देखने हैं, अगर सपोज थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, पर एक्वेरियस आप लोग के लिए रीडिंग है, जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इसी चैनल पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपके दिल में ना बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको खाली करना है, हील करना है अपने हार्ट को, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप परेशान डेफिनेटली हैं, बट फिज़िकली भी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ में फिज़िकली भी आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थितियों में आप हैं, जिस भी पेन या जिस भी सफरिंग के अंदर है या जिस भी हैप्पीनेस के अंदर है, ये सब कुछ एक डेस्टाइन्ड चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। सारी चीज़ें इसी तरीके से मिली हैं और यही होना लिखा है कुदरत में। तो ये होना ही है, ये कुदरती है, ये कुदरत से होगा ही होगा, जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं इस समय। ओके, मगर आपको हताश नहीं होना है। यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती। ये मत सोचिएगा मेरी लाइफ में सिर्फ पेन है, मेरी लाइफ में ये है, अपना कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों को देखना और सीखना दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, आपको अपने ईश्वर पर भरोसा रख करके, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रख करके, भाई क्यों हो रहा है तो कुछ रीज़न की वजह से हो रहा है, और कारण कोई बात नहीं हो रही है, कारण है, शायद इस समय समझ नहीं आ रहा है, मगर बाद में शायद वो चीज़ समझ आ जाए। तो अकारण नहीं हो रहा है, कारण है डेफिनेटली, और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंजल्स कह रहे हैं, अभी कहा ना मैंने, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अगर किसी से बात करनी है गाइडेंस लेने के लिए, तो प्लीज़ जाकर के गाइडेंस लीजिए। जिससे भी आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे सही गाइडेंस दे सकता है, फैमिली है, फ्रेंड है, कोई भी और पर्सन, उनसे गाइडेंस डेफिनेटली लीजिए। और अपना कंपैरिजन मत करिए। आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर का जो पावर है, वो कोई अलग है। देखिए यहाँ पर है ना, ये 2 ट्री हैं, ट्रंक जिसे हम कहते हैं, एक एकदम पतला दुबला सा है और दूसरा थोड़ा सा हैवी है।
दोनों की अपनी अलग अलग जर्नी है, दोनों ही पेड़ अलग अलग हैं। देखिए, अगर आप एप्पल के पेड़ पर मैंगो सोच रहे हैं तो नहीं हो सकता। एप्पल की लाइफ है, मैंगो की लाइफ है। तो कंपैरिजन क्यों करना है किसी चीज़ का? हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों को लेकर के आया है, अलग अलग सिचुएशंस को लेकर के आया है, और उसको ही उसी सिचुएशन को डील करना, यही है बस हमारी ज़िंदगी। अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों से, तो सबसे पहले तो आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे कि यार वो तो ऊंचा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है। हाँ, हम ह्यूमंस हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, मगर उस कंपैरिजन में हमको रहना नहीं है। कंपैरिजन करिए तो पॉजिटिव करिए। कितने ऐसे बंद दरवाजे हैं जहाँ पर आपको, उस दरवाजे के बाहर आपको लगेगा अंदर तो कितनी खुशियाँ हैं। अंदर वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे सेहत से हैं, मन से हैं, उनकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये खुले दरवाजे दिख रहे हैं, मगर जब ये दरवाजे बंद होते हैं ना, तो अंदर कितना क्लेश है ये आपको नहीं पता है। तो कंपैरिजन मत करिएगा। नेक्स्ट, आपकी स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपको जो भी ज़िंदगी में काम है, आपका जो भी काम है, आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना है आपको। अपनी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल आगे जाना है। कर्म तो करना ही है, कर्म के बंधन से ही जुड़े हुए हैं हम सब धरतीवासी, चाहे आप कहीं भी किसी भी कोने में रहें दुनिया के, कर्म से हम बंधे हुए हैं आजीवन। इसीलिए तो सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाती है, बट हमारा शरीर तो चलो ख़त्म हो गया। आपको अपना कर्म का बंधन नहीं छोड़ना है, कर्म करते रहना है। जो भी आप करें, आपकी ज़िंदगी में कुछ नई इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। उन इम्प्रूवमेंट्स को संभालने के लिए अपने आप को हील करना है सबसे पहले। ओके, कुदरत ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोची हैं, पर वो सोची हैं, पर टेस्ट जो ज़िंदगी दे रही है उसको तो पास करना है। अगर ये टेस्ट आप पास नहीं गए तो कुदरत वो सब चीज़ें फिर सोचेगी कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, हटा लो इनके फ्यूचर की जो पॉजिटिविटी है। आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ में अपना काम करिए, फोकस्ड रहिए, हटिए मत अपने फोकस से, गुस्से को काबू में रखिए, अपने फोकस पे ध्यान रखिए। अपनी ज़िंदगी में आपके टारगेट पे ध्यान रखिए, क्या है आपका टारगेट, उस पर ध्यान रखिए। इधर उधर भटकिए मत। आप भटक जाते हैं बिकॉज आप कंपैरिजन करते हैं। आपको सही सलाह की ज़रूरत है, सही सूचन की ज़रूरत है, तो इस कार्ड को भी बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ऐसा तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। कभी कभी दो अच्छे प्यारे मीठे बोल, एनकरेजिंग बोल बहुत हो जाते हैं अपने आप के अंदर ताकत बढ़ाने के लिए। तो बूस्ट कीजिए अपनी एनर्जी को, जो भी आप तरीके से कर सकते हैं। आपके हुनर को एक्टिवेट कर दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी कुछ आदतें हैं जो बराबर नहीं है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं आपके अंदर है ना बहुत सारी खूबियां हैं, पर आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरे को करना क्या है, मेरे अंदर अच्छाई क्या है। मैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़े बड़े पेजेस भर दूँ ये सब कार्ड्स पढ़ करके कि आप में क्या हुनर है, लेकिन आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे अंदर हुनर क्या है। मुझे लग रहा है जो एनर्जी आ रही है कि आप अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, या गिर रहे हैं तो गिरते ही चले जा रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में। पास्ट का मतलब पास्ट होता है भाई। किसी ने कमेंट करके भी पूछा था पास्ट का क्या मतलब है। पास्ट का मतलब क्या होता है, आज सुबह भी पास्ट ही थी, इस समय शाम हो गई है, रात है, सुबह भी पास्ट है, आज से 4 साल पहले भी पास्ट था, आज से मेरा बचपन भी मेरा पास्ट ही है, आज से मेरा प्रीवियस बर्थ भी मेरा पास्ट है। तो पास्ट का क्या मतलब होता है, पास्ट ही होता है। तो पास्ट आप फंस गए हैं उसके अंदर, उसको उस पास्ट में से बाहर निकलना है आपको। दिल को दिमाग को शांत रख करके अपने काम को करते चले जाइए। जो भी आपका काम है, जो भी आप करते हैं, मुझे तो नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं, पर आपका जो भी काम है शिद्दत से मेहनत से करिए, एफर्ट्स लगाइए और पेशेंस रखिए। 2 दिन में नहीं अचीव कर पाएंगे आप। पेशेंस का भी टेस्ट हो रहा है, सब कुछ मिल गया मगर पेशेंस ही नहीं है, तो कुदरत बोलेगी कि इसको मुझे इतना सारा देना है मगर इसके पास तो धैर्य नहीं है, पेशेंस ही नहीं है।
क्या लेकर के आगे बढ़ेगा कैसे, माउंटेन चढ़ाना है मेरे को, पेशेंस रखना है, हार्मनी में रहना है, अपने दिल दिमाग को जितना शांत रख सके। और यहाँ तक पहुँचना है आपको, रीडिंग देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत करनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स देख लीजिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। हील योर सेल्फ, लेट अस सी क्या है आपके लिए स्पेशल मैसेज। वाओ, ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू कुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे। कौन सपोर्ट कर रहा है आपको, कुदरत कर रही है सपोर्ट, दिखेगी नहीं, सपोर्ट नहीं दिखने वाली है, पर सपोर्ट कर रही है कुदरत। इसलिए गाइडेंस ले लीजिए जिससे भी लेना चाहे, कुदरत है जो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर पाथ। यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी वही कह रही है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप ऐसे ही नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ों से, चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और बड़े का मतलब पैसा नहीं है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।